सो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ रिक्रूटमेंट इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री, या फिर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में रिक्रूटमेंट का क्या फ्यूचर है। जी हाँ, मेरा मतलब है जो हम एजेंट्स रिक्रूट करते हैं ना, उस प्रोसेस का इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, या फिर इस पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से जो भी चेंजेस आए हैं इंडस्ट्री में वो कौन से चेंजेस है और उसके हिसाब से हमें भी हमारी स्ट्रैटेजी में कौन से चेंजेस करने पड़ेंगे। आज इस वीडियो में उन सारे चेंजेस के बारे में बात करेंगे, या फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो रिक्रूटमेंट हम करते हैं उसका फ्यूचर क्या होगा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये जो चेंजेस आ रहे हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में उसका असर हम पे कैसे होने वाला है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है रवि और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com इस यूट्यूब चैनल पे हम ऐसी ही कई सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं जिससे ज़्यादा और बेहतर एजेंट्स रिक्रूट हो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। तो हम बात कर रहे थे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसे कौन से चेंजेस आ रहे हैं इस पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से, और इन चेंजेस का हम पे कैसे असर पड़ रहा है। देखिए, ऐसे लोगों ने ना बहुत सारे चेंजेस एक्सपेक्ट किए थे जो शायद नियर फ्यूचर में आएंगे, या फिर जैसे हमारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री धीरे धीरे इवॉल्व करती जाएगी वैसे वैसे ये सारे चेंजेस शायद हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आ सकते हैं। ऐसा कई लोगों ने अनुमान लगाया था, लेकिन वो जो स्पेक्यूलेशन है या फिर वो जो अनुमान है ना, या फिर वो जो चेंजेस है वो आते आते कम से कम 10 से 20 साल लग जाते। लेकिन इस पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से वो सारे चेंजेस सडनली आ गए हैं। जी हाँ, इस पेंडेमिक सिचुएशन ने इंश्योरेंस इंडस्ट्री को मजबूर कर दिया है कि वो ऐसे चेंजेस अपने प्रोसेस में लेके आए जो शायद 10 साल या 20 साल बाद आ सकते थे। तो आइए हम ऐसे ही कुछ चेंजेस के बारे में बात करते हैं, और उसमें सबसे पहला चेंज है ऑनलाइन ट्रेनिंग। जी हाँ, जैसे कि आप अभी ये वीडियो देख रहे हो और इस वीडियो के माध्यम से काफी सारी चीजें सीखते हो, राइट? वैसे ही इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हो सकता है कि लाइसेंसिंग की जो ट्रेनिंग है वो ऑनलाइन शुरू हो जाए। जी हाँ, जैसे IRDA की एग्जाम पहले मैन्युअल होती थी, अब ऑनलाइन हो गई है, वैसे ही ट्रेनिंग भी ऑनलाइन हो सकती है, क्यों नहीं? यही नहीं, लेकिन एम्प्लॉयज़ जो है उनको भी शायद ट्रेनिंग ऑनलाइन ही मिलनी शुरू हो जाए। फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट ऑफिसर्स की ट्रेनिंग, या सेल्स मैनेजर्स की ट्रेनिंग, या SBAs की ट्रेनिंग, या बिजनेस एसोसिएट्स की ट्रेनिंग। ये सारी जो ट्रेनिंग है ना, अब हो सकता है कि आपको ऑनलाइन ही लेनी पड़े। जी हाँ, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का मामला आ जाता है। एक रूम में आप पर्टिकुलर नंबर से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, उससे वायरस फैलने का खतरा रहता है। और इसी वजह से हो सकता है कि अब जितनी भी ट्रेनिंग आगे आप अटेंड करो वो सारी ट्रेनिंग ऑनलाइन हो सकती है। और उसके बाद हम बात करेंगे चेंज नंबर 2 के बारे में, और वो है इस पेंडेमिक की वजह से मार्केट पे क्या असर पड़ा है। आप में से कई लोग ये समझते हैं कि इकोनॉमिकली इंडिया बहुत ज़्यादा पीछे चला गया है, मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन चला गया है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री को तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल झटका लगा है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर कस्टमर्स चेक देना पसंद करते हैं, और वो चेक लेने के लिए हमें खुद उनको पर्सनली मिलना पड़ेगा, राइट? लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये लॉकडाउन सिचुएशन के बाद 25% ग्रोथ हुआ है ऑनलाइन जो सेलिंग हुआ है टर्म प्लान का उसमें, और 20% ग्रोथ हुआ है ट्रेडिशनल प्लान में। इस डेटा को आप इंटरनेट पे भी वेरीफाई कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि कस्टमर आपकी राह देख के बैठा नहीं है। जिनको भी इंश्योरेंस चाहिए वो कहीं ना कहीं से तो वो बाय कर रहे हैं, आपके थ्रू नहीं तो ऑनलाइन ही सही। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री रुक नहीं गई है, वो चलती जा रही है। इसीलिए आपको आपके एजेंट्स को ट्रेन करना पड़ेगा एडवाइजर बनने के लिए। जी हाँ, देखिए, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। एजेंट वही होता है जिसके पास कोड होता है, जिसके पास प्रोडक्ट नॉलेज होता है, बस वो सिर्फ कस्टमर को जाके ये बता सकता है कि उसके पास कौन कौन से प्रोडक्ट है। लेकिन क्या आपको लगता है वाकई में कस्टमर को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए? मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट है इसकी इन्फॉर्मेशन तो कस्टमर को इंटरनेट से मिल जाती है, वो आराम से वहां पे कंपेयर भी कर सकता है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है वो है एडवाइस। जी हाँ, आपकी पर्सनल एडवाइस या आपके एजेंट की जो पर्सनल एडवाइस है
या फिर जिस तरह से आपका एजेंट आपके पोटेंशियल क्लाइंट का नीड एनालिसिस कर सकता है, वो कंसल्टेंसी या फिर वो एडवाइजिंग जो है ना, वो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब से एजेंट्स मार्केट में नहीं चलने वाले, अब से जो मार्केट में चलने वाले हैं वो एडवाइजर्स चलने वाले हैं। जी हाँ, लोग आपके पास आएंगे आपकी एडवाइस लेने के लिए, या लोग आपके एजेंट्स के पास आएंगे उनकी एडवाइस लेने के लिए। इसलिए कई कंपनीज में उनको एजेंट ना कहते हुए एडवाइजर कहते हैं, क्योंकि एक एडवाइजर ही अपने पोटेंशियल क्लाइंट को सही एडवाइस दे पाएगा, या फिर उसको बता पाएगा कि उसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो है वो किस तरह से उसको डेवलप करना है। अब से क्लाइंट आपके पास इंफॉर्मेशन लेने के लिए नहीं आने वाला है, वो आपके पास एडवाइस लेने के लिए आएगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको आपके एजेंट्स को एडवाइजर बनाना पड़ेगा अब। और उसके बाद हम बात करते हैं हमारे चेंज नंबर 3 के बारे में, और वो है स्टार्ट क्रिएटिंग योर टीम्स ऑनलाइन प्रेजेंस। जी हाँ, आपको आपकी टीम की ऑनलाइन प्रेजेंस को ज्यादा डेवलप करना पड़ेगा। उसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपके टीम में 10 एडवाइजर्स है, तो आपको यह करना होगा कि इन 10 एजेंट के फेसबुक प्रोफाइल में क्या अपलोड कर सकते हो आप, उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल में कैसा कंटेंट अपलोड कर सकते हो जिससे वो ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट को मिल सके, या फिर ऑनलाइन ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स को इन्फ्लुएंस कर सके। जी हाँ, अब से ये आदत डाल दीजिएगा अपने एजेंट्स को भी कि वो अपने क्लाइंट को ऑनलाइन भी मिल पाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक बहुत ही अच्छा टूल है जिससे आज भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसे कई लोग हैं जो अपने क्लाइंट्स के साथ डायरेक्ट बात करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं और उनके पास से डिजिटली पैसे भी निकाल लेते हैं। लेकिन उनका ऑनलाइन प्रेजेंस होना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आपके 10 एजेंट्स हैं, उनके पास उनकी खुद की वेबसाइट है, क्या वो ऐसा क्वालिटी कंटेंट अपने फेसबुक प्रोफाइल पे अपलोड कर सकते हैं जिससे वो कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, और ये जो वो कंटेंट अपलोड कर रहे हैं उसकी कंसिस्टेंसी क्या है। जी हाँ, क्योंकि ये जो सारा कंटेंट है ना, वो रेगुलरली भी अपलोड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस कंटेंट को अपलोड करने में कहीं ना कहीं आपने या फिर आपके एजेंट ने ब्रेक लगा दिया, या फिर ऐसा हो गया कि आपने 2-3 हफ्ते कुछ भी कंटेंट अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड नहीं किया है, तो हो सकता है कि उसका काफी नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी स्ट्रैटेजी पे पड़े। इसलिए ऐसे टाइम पे आप भी सोचना शुरू कर दीजिए और आपके एजेंट को भी बोलिए कि वो भी सोचे कि ऐसे टाइम पे ऐसा कौन सा इंटरेस्टिंग कंटेंट वो अपने फेसबुक प्रोफाइल पे अपलोड कर सकते हैं, और उस कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक किस तरह से पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। देखिए, मेरे कई सारे पहले के वीडियोस में मैं ये कहता था कि अगर आपकी रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी 80% ऑफलाइन है तो एटलीस्ट आपको 20% तो ऑनलाइन रखनी चाहिए। लेकिन इस पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से पूरी जो स्ट्रैटेजी है वो उलट पुलट हो चुकी है। जी हाँ, क्योंकि अब ये जो सिचुएशन है उसमें 80% आपको ऑनलाइन रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, और 20% जो है शायद यहां वहां कुछ आप ऐसी कुछ एक्टिविटी करो जो ऑफलाइन हो सके। तो अब से आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जितने भी आपके एजेंट्स हैं उनकी सबकी वेबसाइट होनी जरूरी है, उनके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उस पे अच्छा कंटेंट अपलोड करते जा रहे हैं, और इन सब की जो वेबसाइट्स है वो आपकी वेबसाइट को लिंक हो। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल, आपने एक रिक्रूटमेंट के लिए स्पेशली वेबसाइट बनाई है और उस वेबसाइट में आपका एक पेज है अबाउट अस, ठीक है? तो उस अबाउट अस पेज में इन सारे लोगों का पोर्टफोलियो होना चाहिए जितने भी आपके टीम में एजेंट्स हैं, और उनकी वेबसाइट का यूआरएल भी होना चाहिए साथ में। इससे इतना अच्छा और स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट पड़ता है कि जो भी बंदा आपकी वेबसाइट देखेगा उसको लगेगा कि यार इसके पास इतनी बड़ी टीम है, इतने अच्छे लोग हैं उसके पास, और इनको इतनी अच्छी तरह से ट्रेनिंग मिलता है या सपोर्ट मिलता है जिससे ये लोग एक महीने में इतना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो ये सारी बातें आपको आपके वेबसाइट पे अपलोड करनी चाहिए, और इन सारे लोगों की जितने भी आपकी टीम में एजेंट्स हैं उनकी सबकी वेबसाइट का यूआरएल आपकी वेबसाइट में होना चाहिए। और ये करने से ही आपका और आपके टीम का ओवरऑल ऑनलाइन प्रेजेंस जिसको बोलते हैं ना, वो बहुत ही मजबूत डेवलप होता है। और इसके बाद हम बात करेंगे हमारे अगले चेंज के बारे में, और वो है आपको आपकी टीम को भी ये सिखाना पड़ेगा कि उनका ऑनलाइन प्रेजेंस किस तरह से डेवलप करना है। जी हाँ, पूरे हफ्ते का, पूरे महीने का आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा उनके लिए, जिस शेड्यूल को फॉलो करके वो अपना ऑनलाइन प्रेजेंस काफी अच्छी तरह से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर मंडे को आप एक सोशल मीडिया रिव्यू रखोगे,
उस मीटिंग में आप ये रिव्यू करोगे कि पिछले हफ्ते में आपने कौन कौन सी चीज़ें अपलोड की, जिसका रिस्पॉन्स आपको कैसे मिला हुआ है, और आने वाले हफ्ते में ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती है इंटरेस्टिंग, इन्फ्लुएंसिंग, जो आप अपलोड कर सकते हो और जिसको अपलोड करने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओगे। सो हर मंडे को आपको ये मीटिंग रखनी है। ट्यूसडे को आप डिसाइड कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक पे कौन कौन सी चीज़ें अपलोड करोगे, उसके बारे में कंटेंट को बनाना, उसको डिज़ाइन करना, या फिर उसके लिए शायद कोई वीडियो को शूट करना है तो वीडियो शूट करना, और अल्टीमेटली उसको उसी दिन अपलोड करना। सो ट्यूसडे को आप फेसबुक पे अपलोड कर रहे हो, वेडनेसडे को शायद आप इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहे हो, थर्सडे को लिंक्डइन पे कर रहे हो। इस तरह से आपको पूरा शेड्यूल बनाना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपको ईमेल मार्केटिंग का भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो स्ट्रैटेजीज है, इन स्ट्रैटेजीज के बारे में आपको पहले से सोचना पड़ेगा, पूरे वीक का प्लान बनाना पड़ेगा, पूरे महीने का प्लान बनाना पड़ेगा, और इस तरह से ही आप अपनी टीम का भी ऑनलाइन प्रेजेंस काफ़ी अच्छी तरह से बना पाओगे। लेकिन आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीज़ें आप अपने एडवाइजर्स को सिखाइए, क्योंकि कभी ना कभी उनको ये इंडिपेंडेंटली करना पड़ेगा, और इस वजह से आपको ये सारी चीजें उनको सिखानी पड़ेगी। तो ये थे कुछ मेजर चेंजेस जो ऑलरेडी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आ चुके हैं और आपकी और हमारी प्रोफेशनल लाइफ को अफेक्ट भी कर रहे हैं। और अगर हमने इस वक्त के साथ अपने आप को चेंज नहीं किया और इन सारे चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं किया, तो हो सकता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हमें बहुत बड़ा फेलियर देखना पड़े। तो आई एम श्योर इन चेंजेस के बारे में जान के आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ऐसी ही कई सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज के बारे में जानना है तो लॉग ऑन कीजिए agentsrecruitment.com इस वेबसाइट पे, और इस वेबसाइट के प्रोडक्ट पेज पे हमने 2 वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल को लॉन्च किया है। जी हाँ, जिनका नाम है रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 1 और रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 2। इन दोनों वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल में मैंने ऐसे ही कई सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज को काफी डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप समझाया है, जिससे उनको आप सीख सको और उनको अपने लोकल एरिया में इंप्लीमेंट करके अपने टीम में काफी प्रोडक्टिव एजेंट्स को रिक्रूट कर सको। और उसके साथ साथ हमने एक बंडल पैक भी क्रिएट किया हुआ है। जी हाँ, इस बंडल पैक का एक्सेस लेते ही आपको रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 1 और रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 2 इन दोनों वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल में जितनी भी रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ है, उन सारी रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ का एक साथ एक्सेस मिल जाएगा। तो इसके बाद अब वक्त हो चुका है हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का। इस पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से आपने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ऐसी ही कुछ एक्टिविटीज को शुरू किया है? अगर हाँ, तो उसके बारे में मुझे प्लीज कमेंट्स में लिख के बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।